AP24 न्यूज से मैं शीता श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 मांगे रखी। दूसरी तरफ अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, अपराधी माफिया बेखौफ घूम रहे हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी इकबाल अहमद की इस रिपोर्ट में। कितना दुखद है कि एक बेटी जिसको जीते जी चैन नहीं मिला, मरने के बाद फिर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप उसको जिंदा का न्याय नहीं दे पाए, मरने के बाद उसको मुखाग्नि नहीं दे पाए उसका परिवार, जो उसका अधिकार था। और आप कर क्या रहे हैं? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एक रिपोर्ट लेकर के आते हैं और कहते हैं कि उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ ही थी। कितना शर्मनाक बयान है। मैं उन अधिकारियों को बताना चाहती हूं, या तो वो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, क्योंकि निर्भया केस के बाद रेप की डेफिनेशन बदल चुकी है। दूसरी बात, जो उस बेटी का बयान है जो वायरल हुआ मीडिया में, हम सब ने देखा, वो उसका डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन में उस बेटी ने साफ साफ कहा है कि 2 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है और नाम भी बताया। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार और बैठे हुए आला अधिकारी किनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किनके इशारे में बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानती हूं कि इससे शर्मनाक बात है और दूसरी नहीं हो सकती। और एक सवाल मैं और पूछना चाहती हूँ कि जब ये घटना हुई, वो बेटी अपने परिवार के साथ FIR लिखाने थाने में पहुंची थी और उसको अस्पताल में इंजरी के साथ एडमिट किया गया था, मेडिको लीगल केस था, तो क्या उसका मेडिकल नहीं होना चाहिए? क्या इस बात की पुष्टि नहीं होनी चाहिए कि उसके साथ बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ? वो रिपोर्ट कहां है? और ये सब जानते हैं, ये मेडिकल साइंस का में लिखा है कि अगर 3 दिन के अंदर स्वैब नहीं लिया गया तो इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती है कि रेप हुआ है कि। और फिर मैं दोहराऊंगी कि कुछ भी हुआ हो या ना हुआ हो, 2 बातें, निर्भया केस के बाद रेप की डेफिनेशन चेंज हुई है और दूसरी उस बेटी का डाइंग डिक्लेरेशन है, जो भारत के दंड संहिता के हिसाब से, IPC और CRPC के हिसाब से पर्याप्त है। इस बात की पुष्टि है कि उसके साथ बलात्कार हुआ के साथ उसके चरित्र का हनन करती चली जा रही भारतीय जनता पार्टी। अंत में उस परिवार ने जो 5वीं बात सामने रखी है, बड़ी मार्मिक बात है। उसके पिता ने कहा कि जो चिता जली है, हम उसके फूल चुन करके तो ले आए, पर हमें ये तक नहीं पता है कि वो मेरी बेटी की लाश भी थी कि नहीं। आप सोचिए उस बाप पे क्या बीत रही होगी, जो गया तो सामाजिक रीत के हिसाब से फूल चुनने के लिए, पर उसको ये भी नहीं पता, इस बात की पुष्टि भी नहीं है और ना कभी हो सकेगी कि उस बेटी या उसकी बेटी की लाश थी भी कि नहीं। ये 5 मांगे हैं और प्रियंका जी ने ये 5 सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ से पूछे। मैं परिवार का इस सबके साथ संवेदना व्यक्त करते हुए जो उनकी 5 मांगे हैं, उसमें एक चीज, क्योंकि परिवार ने न्यायिक जांच की मांग की है और सरकार ने कल ही रात आनंद फानन में पहले SIT गठित की, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी, ये सबको विश्वास दिलाया
रिकमेंड करती है। इसका मतलब सरकार खुद ये नहीं तय कर पा रही है कि इसको करना है। हमारी मांग है कि पूरे सीबीआई की जांच जो हो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना हमें उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा है और ना उसकी एसआईटी पे भरोसा है। और सीबीआई को जो ये जांच गई है, जब तक, क्योंकि परिवार की इच्छा है, वो न्यायिक जांच चाहती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। और आवश्यकता पड़ेगी तो इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया में हम परिवार के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं, और जिस तरह महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में है, यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है। हाथरस की बेटी जो न्याय की आस में दम तोड़ दी, जब इलाज की व्यवस्था करानी थी, जब वो तड़प रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, उसकी मां, उसके पिता और उसके भाई लगातार सरकार से गुहार कर रहे थे, तो सरकार तो न्याय दे नहीं पाई, इलाज करा नहीं पाई। लेकिन जो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग सड़क पर उतरे, संघर्ष किए, सरकार ने उनका दमन करना शुरू कर दिया। आज सरकार बार बार कह रही है कि हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्या आप बताएंगे कि 20 दिनों बाद आपके प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी 20 दिन बाद यह समझ पाए कि देश का एक एक नागरिक, देश की एक एक महिला, देश की एक एक बेटी उस हाथरस की बेटी के न्याय के लिए सड़कों पर संघर्षरत है। आखिर मुख्यमंत्री योगी जी कहां सोए हुए थे? क्यों नहीं पहले दिन उसको न्याय दिया उस बेटी को? छोटी मोटी कार्रवाई करके, जांच पर जांच बैठाकर आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। जब आदरणीय राहुल गांधी जी पहले दिन यात्रा करते हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी यात्रा करती है, सरकार ने रोक देती है। जब पैदल यात्रा शुरू करते हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं अकेले जाना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी की पूरी पुलिस फोर्स उनके ऊपर लाठी चलाती है। कार्यकर्ताओं का सर फूटता है, हाथ टूटता है, चोटें आती है, उसके बाद भी सरकार का दमन शुरू होता है। हम कहना चाहते हैं इस सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी, कल भी प्रियंका गांधी जी वहां जाना चाहती थी, आदरणीय राहुल गांधी जी जाना चाहते थे। आपने और आपकी सरकार के अधिकारियों ने एक बार पुनः क्रूर चेहरा दिखाया और प्रियंका जी के साथ बदसलूकी करने का काम किया। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको यह बताना चाहते हैं कि वो लाठी, वो बदसलूकी केवल प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ नहीं हुआ, वह लाखों करोड़ों लोग जो न्याय की आस में संघर्ष कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के ऊपर लाठी चलाने का काम और उनकी भावनाओं के साथ बदसलूकी करने का काम आपकी सरकार ने किया। आपने सीबीआई जांच की बात की। मैनपुरी की बेटी जो नवोदय की छात्रा थी, जिसकी हत्या हो गई,
सीबीआई जांच की सिफारिश आपने उसमें भी की थी। वह जांच कहां है? क्यों नहीं केंद्रीय एजेंसियों से अब तक वो स्वीकृति प्राप्त हुई? यूपीएससी की भी जांच की घोषणा आपने सीबीआई की थी, वह जांच आज तक केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली। आपने संजीत यादव के प्रकरण में भी सीबीआई जांच की सिफारिश की, वह आज तक लंबित पड़ा हुआ है। यह क्यों न माना जाए कि आप देश को गुमराह कर रहे हैं? आप लोगों की भावनाओं के साथ एक भद्दा मजाक कर रहे हैं। सीबीआई जांच की सिफारिश करना और स्वीकृति मिलना, ये दोनों दो विषय हैं। आदरणीय हमारी सीएलपी लीडर मोना जी ने सारी मांगों को क्रमवार आपके समक्ष रखा है। मैं उससे अपने आप को संबद्ध करते हुए यह हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के देख रेख में अविलंब उस पूरे सीबीआई जांच की संस्तुति दी जाए और साथ ही साथ तत्काल उस परिवार को न्याय मिले। हाथरस ही नहीं, बुलंदशहर की बेटी के साथ भी जो घटना हुई है वो भी पीड़ादायक है। बलरामपुर की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है वो भी पीड़ादायक है। हरदोई की बेटी के साथ अन्याय हुआ है वो भी पीड़ादायक है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बेटियों के साथ दुराचार करके एसिड से जलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री मौनी बाबा बने हुए। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बेटियों के साथ दुराचार करके उसके जीवों को काटा जा रहा है और मुख्यमंत्री मौन बने पड़े हैं। ये वही उत्तर प्रदेश जहां बेटियों के साथ दुराचार करके उसे अग्नि के हवाले कर दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री मौन बने पड़े हुए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र गोरखपुर, जहां बेटी के साथ दुराचार करके सिगरेट से जलाया जाता है और मुख्यमंत्री मौन बैठे हुए मौन बाबा की तरह लेट रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी आपको और कितनी बेटियों की आहुति चाहिए? आपने उत्तर प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया है। महिला आयोग चुप क्यों है? महामहिम राज्यपाल चुप क्यों है? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। सरकार और इन लोगों को जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री जी अब आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं समझ सकता। गोरखपुर जाइए, गोरखपुर आपका इंतजार कर रहा है।